कदीम जमाने की बात है, जब दुनिया में इंसाफ और ईमानदारी की कद्र होती थी। एक शहर में जमशेद नाम का शख्स रहता था। वो एक साधारण कारोबारी था, जिसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो कपड़े का व्यापार करता था। उसकी जिंदगी सादी मगर मुकम्मल थी। अल्लाह की रहमत से उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। 2 वक्त की रोटी मयस्सर थी, सर पर छत थी, और सबसे बड़ी नेमत ये कि उसके पास एक नेक बीवी और एक लाडला बेटा था, जिसका नाम फैजान था। फैजान अपने वालिद की आंखों का तारा था। 15 बरस का नौजवान, जिसकी सूरत में चांद की सी रोशनी थी और तबीयत में फरिश्तों सी पाकीज़गी। वो अपने बाप के काम में हाथ बंटाता, दुकान पर बैठता और खरीदारों से इस अदब और नम्रता से पेश आता कि लोग खुश होकर दोबारा जरूर आते। जमशेद को अपने बेटे पर बड़ा नाज था। वो अक्सर कहा करता था, ऐ फैजान, तू मेरी दौलत है, मेरा खजाना है, तेरी वजह से ही मेरी जिंदगी में खुशियां हैं। मगर इंसान का दिल अजीब चीज है। कभी कभी वो जो कुछ उसके पास होता है उससे मुतमिन नहीं होता। धीरे धीरे जमशेद के दिल में एक कीड़ा घर करने लगा। वो अपने आसपास के अमीर सौदागरों को देखता, उनके बड़े बड़े महलात, कीमती घोड़े, रेशमी लिबास और तजम्मुलात को निहारता और अपने हाल पर अफसोस करने लगता। उसकी तबीयत में एक बेचैनी सी घर करने लगी, जिसका कोई इलाज नहीं था। रात को नींद कम आने लगी और दिन को काम में भी दिल नहीं लगता था। एक रोज शाम के वक्त जब दुकान बंद करके वो घर लौट रहा था, एक अजनबी शख्स उसके सामने आया। वो शख्स अजीब लिबास में मलबूस था, काले रंग का लंबा जुब्बा पहने हुए, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो देखने वाले को बेचैन कर देती थी। उस शख्स ने जमशेद को सलाम किया और कहा, ऐ जमशेद, मैं दूर दराज मुल्कों से आया हूं और मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में क्या तमन्ना है। तुम अमीर बनना चाहते हो, बेइंतहा दौलत चाहते हो। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूं जो तुम चाहते हो। जमशेद हैरान रह गया। ये शख्स कौन था और उसे उसके दिल का हाल कैसे मालूम था? उसने शक भरी निगाह से उस शख्स को देखा और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसे इल्म है? और ये भी बताओ कि तुम मुझे दौलतमंद कैसे बना सकते हो? अजनबी मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला और जमशेद के हाथ में रख दिया। इस थैले में एक खास किस्म के बीज हैं। इन्हें अपने घर के पीछे की जमीन में बो दो और हर रोज सुबह और शाम पानी देते रहो। 7 दिन बाद इन बीजों से एक ऐसा पेड़ उगेगा जिसकी डालियों पर सोने के सिक्के लगेंगे। तुम जितने चाहो उतने सिक्के तोड़ सकते हो और अगले दिन वहां फिर से नए सिक्के आ जाएंगे। बस एक शर्त है। जमशेद का दिल तेजी से धड़कने लगा। सोने के सिक्कों वाला पेड़, ये तो किसी ख्वाब जैसी बात थी। उसने बेताबी से पूछा, क्या शर्त है? अजनबी की आंखों में वो खतरनाक चमक और तेज हो गई। शर्त यह है कि तुम्हें हर हफ्ते इस पेड़ की जड़ों में एक कुर्बानी देनी होगी। शुरुआत में छोटी चीजें काफी होंगी, एक मुर्गा, एक बकरा, मगर जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाएगा कुर्बानी की कीमत भी बढ़ती जाएगी। अगर तुमने किसी हफ्ते कुर्बानी नहीं दी तो पेड़ मुरझा जाएगा और फिर कभी सोने के सिक्के नहीं उगेंगे। जमशेद के दिल में एक हल्की सी हिचकिचाहट हुई, मगर सोने के सिक्कों का ख्याल इतना मोहक था कि उसने उस हिचकिचाहट को दबा दिया। उसने सोचा कि एक मुर्गा या बकरी तो कोई बड़ी कीमत नहीं है। उसने थैला ले लिया और अजनबी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम मुझसे इस एहसान के बदले में क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मेरा नाम तुम्हें जानने की जरूरत नहीं और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना याद रखो कि हर चीज की एक कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा होती है। इतना कहकर वो शख्स अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। जमशेद उस रात घर लौटा तो उसका दिल खुशी से उछल रहा था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, ना अपनी बीवी रुकैया को और ना ही अपने बेटे फैजान को। रात के अंधेरे में जब सब सो गए, वो चुपके से घर के पीछे की खाली जमीन में गया और बड़ी एहतियात से उन बीजों को बो दिया। उसने अपने दिल में सोचा कि 7 दिन बाद जब सोने के सिक्के मिलेंगे तो वो सबको चौंका देगा। वो एक बड़ा महल खरीदेगा, फैजान को बेहतरीन तालीम दिलवाएगा और शहर के अमीरों में शुमार होगा। अगले दिन से जमशेद बदल गया। वो हर सुबह और शाम उस जगह पर जाता और पानी देता। उसकी बीवी रुकैया ने महसूस किया कि उसके शौहर में कुछ तब्दीली आई है। वो पहले से ज्यादा खामोश रहने लगा था और अक्सर अपनी सोच में गुम रहता। उसने कई बार पूछा कि क्या बात है, मगर जमशेद हर बार टाल जाता। 3 दिन गुजर गए और एक रात जमशेद को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि जमीन से एक छोटा सा पौधा निकल आया है,
मगर उसकी पत्तियां सोने की नहीं बल्कि खून की तरह लाल थीं, और उस पौधे की जड़ों में कोई चीज छिपी हुई थी जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। वो डर कर जाग गया, उसका माथा पसीने से तर था, मगर उसने अपने दिल को तसल्ली दी कि ये तो बस एक बुरा ख्वाब है। चौथे दिन सुबह जब वो पानी देने गया तो उसे हैरत हुई। जमीन में से सच में एक छोटा सा पौधा निकल आया था। उसकी पत्तियां एक अजीब रंग की थीं, ना हरी ना सुनहरी, बल्कि एक अजीब सी चमक लिए हुए। जमशेद का दिल बाग बाग हो गया। इसका मतलब था कि अजनबी ने सच कहा था। पांचवें दिन पौधा और बड़ा हो गया। छठे दिन उसमें कुछ छोटी छोटी डालियां निकल आईं, और सातवें दिन जब जमशेद सुबह सवेरे उठकर देखने गया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां एक छोटा सा पेड़ खड़ा था और उसकी डालियों पर चमकते हुए सोने के सिक्के लटक रहे थे। जमशेद की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने झट से कुछ सिक्के तोड़े और हाथ में लिए तो उनका वजन और चमक बिल्कुल असली सोने जैसी थी। उसने उन सिक्कों को अपने कुर्ते की जेब में छिपाया और फौरन बाजार की तरफ चल पड़ा। सर्राफ की दुकान पर जाकर उसने वो सिक्के दिखाए और सर्राफ ने उन्हें परख कर बताया कि ये खालिस सोना है और उनकी अच्छी खासी कीमत है। उस दिन जमशेद ने पहली बार इतनी बड़ी रकम हाथ में देखी। उसकी खुशी का आलम यह था कि वो अपने कदम जमीन पर नहीं बल्कि हवा में रख रहा था। घर लौटकर उसने रुकैया और फैजान को बुलाया और कहा, आज से हमारे दिन बदल गए हैं। अल्लाह ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है। रुकैया ने हैरत से पूछा, मगर ये अचानक इतनी दौलत कहां से आ गई? जमशेद ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि उसने एक नया कारोबार शुरू किया है जो बहुत मुनाफे वाला है। अगले दिन सुबह जब जमशेद उस पेड़ के पास गया तो देखा कि जहां से उसने सिक्के तोड़े थे वहां फिर से नए सिक्के आ गए थे। उसकी खुशी दोगुनी हो गई, मगर तभी उसे अजनबी की बात याद आई, हर हफ्ते कुर्बानी। उसने सोचा कि यह कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने उसी दिन बाजार से एक मोटा ताजा मुर्गा खरीदा और शाम को उसे पेड़ की जड़ों के पास झिपभून कर दिया। जैसे ही खून जमीन पर गिरा, उसने एक अजीब बात देखी। जमीन ने उस खून को इस तरह सोख लिया जैसे बहुत प्यासी हो, और पेड़ की पत्तियां और ज्यादा चमकने लगी। जमशेद के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, मगर सोने के सिक्कों के लालच ने उस बेचैनी को दबा दिया। इस तरह दिन गुजरने लगे। हर रोज जमशेद कुछ सिक्के तोड़ता और बेच आता। उसकी दौलत बढ़ने लगी। उसने अपनी दुकान को बड़ा किया, नए कपड़े खरीदे, घर में नई चीजें लाने लगा। फैजान खुश था कि उसके वालिद का कारोबार अच्छा चल रहा है, मगर रुकैया के दिल में कुछ शक था। वो अपने शौहर की बदली हुई तबीयत को समझ नहीं पा रही थी। पहला हफ्ता गुजरा और जमशेद ने फिर एक मुर्गा कुर्बान किया। दूसरे हफ्ते भी यही हुआ, मगर तीसरे हफ्ते की शुरुआत में जब वो सुबह पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि सिक्के पहले से कम हैं। वो घबरा गया। उसने फौरन समझ लिया कि पेड़ ज्यादा मांग रहा है। उसने उसी दिन एक बकरी खरीदी और उसे कुर्बान किया। अगले दिन सिक्कों की तादाद फिर से बढ़ गई, बल्कि पहले से भी ज्यादा हो गई। अब जमशेद की दौलत तेजी से बढ़ने लगी। उसने शहर के अच्छे इलाके में एक बड़ा मकान खरीद लिया। उसने फैजान को शहर के बेहतरीन मदरसे में दाखिला दिलवाया, जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। मगर जमशेद की निगाह में अब वो मोहब्बत नहीं रही जो पहले फैजान के लिए थी। वो अब सिर्फ दौलत के बारे में सोचता रहता और ज्यादा पाने की तमन्ना में जलता रहता। रुकैया ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, ऐ जमशेद, हमारे पास पहले भी सब कुछ था। 2 वक्त की रोटी थी, एक दूसरे का साथ था। अब तुम इतने बदल गए हो कि मुझे तुम्हारी पहचान नहीं रहती। क्या हुआ तुम्हें? मगर जमशेद उसकी बात अनसुनी कर देता। वो अब फैजान के साथ भी वक्त नहीं बिताता था। सुबह से शाम तक कारोबार में लगा रहता और रात को उस पेड़ की देखभाल में। हर हफ्ते कुर्बानी देना उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। कभी बकरी, कभी भेड़ और धीरे धीरे बड़े जानवर। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने जमशेद की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। 6 महीने गुजर चुके थे और जमशेद की जिंदगी में जबरदस्त तब्दीली आ चुकी थी। अब वो शहर के नामवर सौदागरों में शुमार होता था। उसका नया मकान शहर के सबसे अमीर मोहल्ले में था, जहां संगमरमर के फर्श और कीमती फानूस लगे हुए थे। उसके पास अब 2 दुकानें थीं और कई नौकर चाकर। लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते और उससे मशवरा लेने आते। मगर जमशेद के दिल में वो सुकून नहीं था जो पहले उसकी साधारण जिंदगी में होता था। सोने के सिक्कों वाला पेड़ अब काफी बड़ा हो चुका था। उसकी डालियां घनी हो गई थीं और हर रोज पहले से ज्यादा सिक्के उगते थे। मगर पेड़ की मांग भी बढ़ती जा रही थी। अब हर हफ्ते एक छोटे जानवर से काम नहीं चलता था। पिछले हफ्ते जमशेद को एक मोटी भैंस कुर्बान करनी पड़ी थी। जब उसने उस भैंस का खून पेड़ की जड़ों में गिराया
तो जमीन ने उसे ऐसे पी लिया जैसे कोई प्यासा मुसाफिर पानी पीता है। और उस रात उसने फिर वही ख्वाब देखा था, खून से लाल पत्तियां और जड़ों में कोई काली परछाई जो बड़ी होती जा रही थी। रुखैया अब बहुत परेशान रहने लगी थी। उसने कई बार अपने शौहर से पूछा कि आखिर ये दौलत कहां से आ रही है, मगर जमशेद हमेशा टाल जाता। एक रात जब वो नींद में बड़बड़ा रहा था तो रुखैया ने सुना कि वो कह रहा था, नहीं और नहीं, मैं और ज्यादा नहीं दे सकता। वो घबरा गई और उसे जगाया। जमशेद पसीने से तरबतर उठा, उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। क्या हुआ? तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? रुखैया ने पूछा। जमशेद ने अपने आप को संभाला और कहा, कुछ नहीं, बस एक बुरा ख्वाब था, तुम सो जाओ। मगर उस रात उसे फिर नींद नहीं आई। वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर घर के पीछे की तरफ देखता रहा, जहां अंधेरे में वो पेड़ खड़ा था, हवा में लहराता हुआ। फैजान भी अब पहले जैसा खुश नहीं रहता था। उसने नए मदरसे में तालीम तो शुरू कर दी थी, मगर उसे अपने वालिद की कमी महसूस होती थी। पहले जमशेद शाम को उसके साथ बैठता, उससे बातें करता, उसे कहानियां सुनाता। अब वो हमेशा कारोबार में या फिर किसी सोच में मसरूफ रहता। फैजान ने कई बार कोशिश की अपने अब्बू से करीब होने की, मगर हर बार लगता जैसे उनके दरमियान एक दीवार खड़ी हो गई है। एक शाम फैजान मदरसे से लौटा तो उसने घर के पीछे अजीब सी आवाजें सुनी और चुपके से उधर गया और देखा कि उसके वालिद एक बड़े बकरे को पेड़ की तरफ ले जा रहे हैं। फैजान छिपकर देखता रहा। उसने देखा कि जमशेद ने उस बकरे को ज़िब्ह किया और उसका खून पेड़ की जड़ों में बहने दिया। जो कुछ उसके बाद हुआ वो देखकर फैजान के रोंगटे खड़े हो गए। जमीन से एक लाल रोशनी निकली, पेड़ की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं और एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। फिर एकदम सब खामोश हो गया और अगले लम्हे पेड़ की डालियों पर सोने के चमकते सिक्के नजर आने लगे। फैजान समझ गया कि उनके घर की दौलत का राज क्या है। वो डर के मारे वहां से भागा और अपने कमरे में जाकर छिप गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि क्या ये सही है, क्या इस तरह हासिल की हुई दौलत जायज है। उसके मन में सवाल उठने लगे। अगली सुबह जब जमशेद दुकान जाने लगा तो फैजान ने उसे रोका। अब्बू, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कल रात मैंने आपको उस पेड़ के पास देखा था। वो पेड़ क्या है और उससे सोने के सिक्के कैसे मिलते हैं? जमशेद का चेहरा फक हो गया। उसने सोचा नहीं था कि उसका बेटा उसे देख लेगा। उसने फैजान को पास बुलाया और कहा, बेटा, ये एक राज है, किसी को नहीं बताना। ये पेड़ हमारी खुशहाली का जरिया है। इसकी वजह से ही आज तुम अच्छे मदरसे में पढ़ रहे हो। हमारे पास ये बड़ा मकान है। मगर अब्बू, ये पेड़ इतना अजीब लगता है और जिस तरह उसने वो खून पी लिया, मुझे डर लगता है, फैजान ने कहा। जमशेद ने बेटे के सर पर हाथ रखा, मगर उसके हाथ में वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले होती थी। घबराने की कोई बात नहीं, ये बस एक खास किस्म का पेड़ है। कुछ दिनों बाद तुम इसके आदी हो जाओगे। मगर फैजान आदी नहीं हो पाया। उस दिन के बाद से उसे अपने वालिद से एक अजनबियत सी महसूस होने लगी। वो सोचता कि उसका अब्बू, जिसे वो इतना चाहता था, वो कहाँ गया। ये शख्स जो सिर्फ दौलत के पीछे भाग रहा है, ये कौन है? हफ्ते गुजरते गए। जमशेद की दौलत बढ़ती गई और उसका लालच भी। अब उसके पास इतना पैसा था कि 7 पुश्तें आराम से गुजार सकती थी, मगर उसका दिल नहीं भरता था। वो और चाहता था, हमेशा और। उसने तीसरी दुकान खोलने का सोचा, फिर एक बड़ा महल बनवाने का ख्याल आया। हर नई चीज उसे थोड़ी देर के लिए खुशी देती, फिर वो फिर से बेचैन हो जाता। पेड़ भी अब बहुत बड़ा हो गया था। उसकी डालियां इतनी मोटी हो गई थीं कि 2 आदमी भी उन्हें बाहों में नहीं ले सकते थे और हर हफ्ते उसकी मांग बढ़ती जा रही थी। अब एक भैंस से काम नहीं चलता था। पिछले हफ्ते जमशेद को 2 भैंसें कुर्बान करनी पड़ी थी और पेड़ की जड़ों के पास की जमीन भी बदल गई थी। वो काली और सूखी हो गई थी, जैसे उसमें से सारी जिंदगी चूस ली गई हो। एक दिन की बात है कि रुखैया ने जमशेद को पकड़ लिया। वो घर के पीछे गई थी कुछ काम से और उसने वो भयानक पेड़ देख लिया। उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास हड्डियां पड़ी हुई हैं। वो डर के मारे चीख पड़ी। जमशेद दौड़ता हुआ आया। ये क्या है? रुखैया ने कांपती आवाज में पूछा। ये पेड़ कैसा है और ये हड्डियां? या अल्लाह, तुमने क्या किया है? जमशेद ने उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर रुकैया नहीं मानी। मुझे सब कुछ बताओ, मैं तुम्हारी बीवी हूं, मुझे हक है जानने का कि इस घर में क्या हो रहा है। आखिरकार जमशेद ने हार मानी और उसे सारा किस्सा सुना दिया। उस अजनबी के बारे में, उन बीजों के बारे में और हर हफ्ते की कुर्बानी के बारे में। रुखैया सुनती रही और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी
उसका चेहरा पीला पड़ता गया। जब जमशेद ने अपनी बात खत्म की तो रुखैया ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी सिर्फ दौलत के लिए? हमारे पास पहले भी सब कुछ था, हम खुश थे, मगर तुम्हारे लालच ने सब बर्बाद कर दिया। जमशेद गुस्से में बोला, तुम्हें क्या मालूम कि गरीबी कैसी होती है? मैंने जिंदगी भर तंगदस्ती में गुजारा। अब जब अल्लाह ने यह मौका दिया है तो मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। यह अल्लाह का दिया हुआ नहीं है, यह शैतान का है। रुखैया चिल्लाई, और इसका अंजाम बुरा होगा। मेरी बात याद रखना। उस दिन के बाद से घर में सुकून खत्म हो गया। रुखैया और जमशेद में रोज तकरार होती। फैजान इन सब बातों को सुनकर बहुत दुखी रहता। उसका दिल चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, वो छोटा सा घर, वो प्यार भरी जिंदगी, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। एक रात जमशेद को फिर वो अजनबी नजर आया। वो अचानक उसके सामने प्रकट हुआ, जैसे हवा से बना हो। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी। खुश हो तुम जमशेद? अजनबी ने पूछा। हाँ, मेरे पास अब बहुत दौलत है, जमशेद ने झिझकते हुए कहा। मगर तुम्हारा दिल नहीं भरा है ना? अजनबी मुस्कुराया। तुम और चाहते हो, और मैं तुम्हें और दे सकता हूं, मगर उसकी एक कीमत होगी। क्या कीमत? जमशेद ने पूछा। हालांकि उसके दिल में डर था। पेड़ अब अपनी पूरी ताकत पर पहुंचने वाला है। एक आखिरी बड़ी कुर्बानी की जरूरत है। जब तुम वो कुर्बानी दोगे तो पेड़ की ताकत दोगुनी हो जाएगी। तुम्हें हर रोज इतने सिक्के मिलेंगे कि तुम बादशाहों से भी अमीर हो जाओगे। जमशेद के दिल में लालच फिर जाग उठा। वो कुर्बानी क्या है? अजनबी ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुम्हें एक इंसान की कुर्बानी देनी होगी। यह सुनते ही जमशेद के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इंसान? नहीं, ये तो गुनाह है, ये तो कत्ल है। गुनाह? अजनबी ने ठहाका लगाया। तुमने अब तक जो किया वो क्या था? तुमने अपनी रूह को लालच के हवाले कर दिया, अपने परिवार को तकलीफ दी। ये सब भी तो गुनाह है। एक आखिरी कदम और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, जमशेद ने इनकार किया। अजनबी का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें एहसास है कि अगर तुम अगले हफ्ते पेड़ को जो चाहिए वो नहीं दोगे तो पेड़ खुद से ले लेगा। वो तुम्हारे घर से वो लेगा जो उसे चाहिए, और हो सकता है कि वो तुम्हारी बीवी को ले ले या तुम्हारे प्यारे बेटे को। यह सुनकर जमशेद का खून जम गया। तुम क्या कह रहे हो? पेड़ को अब इंसानी खून चाहिए। अगर तुमने किसी और को नहीं दिया तो वो तुम्हारे अपनों में से किसी को ले लेगा, और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। अजनबी ने धमकी भरे लहजे में कहा। जमशेद की हालत खराब हो गई। उसने अपने हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मैंने क्या कर दिया? मैं इस मुसीबत में कैसे फंस गया? तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहां पहुंचाया है जमशेद, और अब रास्ता सिर्फ आगे की तरफ है, पीछे नहीं। यह कहकर अजनबी फिर गायब हो गया। जमशेद रात भर जागता रहा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आते रहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसका लालच था जो कह रहा था कि शहर में कोई गरीब या अनाथ मिल जाएगा जिसे कोई नहीं पूछता। दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था कि ये सब गलत है, बहुत गलत है। अगले दिन वो बहुत परेशान था। दुकान पर बैठा मगर कोई काम नहीं कर पाया। उसका दिमाग उसी बात पर अटका हुआ था। शाम को जब वो घर लौटा तो फैजान उसके पास आया। अब्बू, आप ठीक तो हैं? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जमशेद ने अपने बेटे को देखा। फैजान की मासूम आंखें, उसकी प्यार भरी आवाज। एक लम्हे के लिए जमशेद का दिल पिघला। उसने फैजान को गले लगाया और कहा, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा काम का तनाव है। मगर उस रात जमशेद ने एक फैसला कर लिया। उसने सोचा कि वो शहर के बाहर जाएगा और वहां कोई बेघर शख्स मिल जाएगा जिसे कोई नहीं जानता। उसका दिल इस सोच से कांप रहा था, मगर लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। अगले दिन वो सुबह सवेरे घर से निकला। उसने रुकैया से कहा कि उसे एक जरूरी कारोबारी सफर पर जाना है। शहर के बाहरी इलाकों में घूमते हुए उसने कई बेघर लोगों को देखा, मगर हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसके हाथ कांपने लगे, पसीना छूटने लगा। वो समझ गया कि वो ये नहीं कर सकता। आखिरकार शाम होने पर वो खाली हाथ घर लौट आया, मगर जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा उसने कुछ अजीब महसूस किया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और एक भारीपन। उसके कदम अपने आप तेज हो गए। घर पहुंचकर उसने देखा कि रुखैया रो रही थी। क्या हुआ? जमशेद ने घबराकर पूछा। फैजान को बुखार है, बहुत तेज बुखार। सुबह से उसकी तबीयत खराब है और अब वो बेहोश पड़ा है, रुखैया ने रोते हुए कहा। जमशेद का दिल धक से रह गया। वो फौरन फैजान के कमरे में गया।
उसका बेटा बिस्तर पर पड़ा था। उसका चेहरा लाल था और माथा तपता हुआ था। हकीम को बुलाया गया मगर वो भी कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा कि ये कोई आम बुखार नहीं है। जमशेद के दिमाग में अजनबी की बात गूंजने लगी। पेड़ तुम्हारे घर से खुद ले लेगा? उसे एहसास हो गया कि ये पेड़ का काम है। पेड़ उसके बेटे को अपनी तरफ खींच रहा है। वो घबराकर घर के पीछे गया। पेड़ पहले से और भी बड़ा लग रहा था। उसकी पत्तियां एक अजीब सुर्ख रंग की हो गई थीं और जड़ों के पास जमीन से एक अजीब सी धुआं जैसी चीज निकल रही थी जो घर की तरफ जा रही थी। जमशेद समझ गया कि उसे फौरन कुछ करना होगा वरना उसका बेटा मर जाएगा। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। एक तरफ फैजान की जान थी, दूसरी तरफ किसी और की। उसे फैसला करना था और वो भी जल्दी। जमशेद ने उस रात कोई फैसला नहीं लिया। वो फैजान के बिस्तर के पास बैठा रहा, अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए। फैजान की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। रुखैया भी वहीं थी, बार बार अल्लाह से दुआ मांगती हुई कि उसके बेटे को बचा ले। मगर जमशेद जानता था कि अब दुआओं से कुछ नहीं होगा। उसे अपनी गलती का अंजाम भुगतना होगा। सुबह होते होते फैजान की सांसें कमजोर पड़ने लगी। हकीम ने साफ कह दिया कि अगर दोपहर तक बुखार नहीं उतरा तो शायद बच्चे को बचाया नहीं जा सकेगा। रुखैया की रुलाई सुनकर जमशेद का कलेजा फटने लगा। उसे अपनी सारी दौलत, अपना सारा मालो असबाब बेकार लगने लगा। उसने सोचा कि इन सोने के सिक्कों से वो अपने बेटे की जान नहीं खरीद सकता। दोपहर से पहले वो बाहर निकला। उसके कदम खुद ब खुद उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। पेड़ के पास पहुंचकर उसने देखा कि आज उस पेड़ से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। डालियां पहले से ज्यादा काली हो गई थीं और पत्तियां गिरने लगी थीं। सोने के सिक्के भी अब चमकदार नहीं रहे थे, बल्कि उन पर एक मटमैली परत चढ़ गई थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? जमशेद ने पेड़ से मुखातिब होकर कहा। मेरा बेटा, मेरा फैजान, उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें जो चाहोगे वो दूंगा। अचानक हवा में वही अजनबी प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर एक जालिमाना मुस्कुराहट थी। अब तुम समझ रहे हो अपनी गलती, मगर बहुत देर हो चुकी है जमशेद। पेड़ ने अपना शिकार चुन लिया है। तुम्हारा बेटा सूरज ढलने से पहले मर जाएगा। जब तक क्या? जमशेद ने बेताबी से पूछा। जब तक तुम उसे बचाने के लिए किसी और की कुर्बानी नहीं दे देते, किसी ऐसे शख्स की जिसकी उम्र कम से कम 15 साल हो। उसका खून इस पेड़ की जड़ों में बहाओ और तुम्हारा बेटा बच जाएगा, अजनबी ने कहा। जमशेद के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैं किसी बेगुनाह का खून नहीं बहा सकता। ये गुनाह है, कत्ल है। तो फिर अपने बेटे की मौत देखने के लिए तैयार हो जाओ। फैसला तुम्हारा है, एक अनजान शख्स की जान या अपने इकलौते बेटे की, अजनबी ने कहा और फिर गायब हो गया। जमशेद वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके आंसू निकल आए। उसने अपने सर को अपने हाथों में छिपा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसकी औलाद थी जिसे उसने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था, जिसकी हर ख्वाहिश के लिए वो कुछ भी कर सकता था। दूसरी तरफ एक बेगुनाह इंसान की जान जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। घंटे गुजरने लगे। जमशेद वहीं बैठा रहा, सोचता रहा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आते रहे। उसने सोचा कि शायद कोई और रास्ता हो, शायद वो पेड़ को काट दे, जड़ों को उखाड़ दे। मगर उसे याद आया कि अजनबी ने कहा था कि ऐसा करने से फैजान की मौत और जल्दी हो जाएगी। दोपहर का वक्त हो गया। रुखैया ने उसे अंदर बुलाया। फैजान की हालत और बिगड़ गई थी। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं, होंठ सूख गए थे और सांस इतनी कमजोर हो गई थी कि मुश्किल से सुनाई देती थी। रुखैया ने जमशेद से कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारी दौलत से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, मगर ये दौलत यहाँ हमारे बेटे की जान भी नहीं बचा सकती। इतने बड़े घर का, इन नौकर चाकरों का क्या फायदा अगर हमारा बेटा ही ना रहा? जमशेद कुछ जवाब नहीं दे पाया। वो बस वहां खड़ा रहा, अपने बेटे को देखता रहा। फैजान ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और धीमी आवाज में कहा, अब्बू, वो पेड़, वो मुझे बुला रहा है। मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। नहीं बेटा, तुम बस आराम करो, सब ठीक हो जाएगा, जमशेद ने कहा, मगर उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। जमशेद कमरे से बाहर निकला। उसने फैसला कर लिया था, उसे अपने बेटे को बचाना, जो कीमत चुकानी पड़े। वो शहर के उस इलाके की तरफ चल पड़ा जहां गरीब लोग रहते थे। वहां कई बेघर लोग थे जो सड़कों पर भीख मांगते थे। उसने सोचा कि किसी को पैसे देकर बहलाएगा और फिर, मगर हर बार जब उसने किसी से बात करनी चाहिए उसका गला सूख गया। उसे उन लोगों की आंखों में भी वही जिंदगी नजर आई जो उसके बेटे की आंखों में थी।
हर शख्स के पीछे कोई कहानी थी, कोई परिवार था, कोई उम्मीद थी। वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शाम होने लगी, सूरज ढलने में बस थोड़ी देर बाकी थी। जमशेद परेशान होकर घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते में उसे एक नौजवान लड़का नजर आया जो अकेला एक दीवार के साथ बैठा था। लड़का करीब 16-17 साल का था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, और उसकी आंखों में गहरा दुख था। जमशेद के दिल में एक ख्याल आया, शायद ये लड़का कोई अनाथ हो जिसे कोई नहीं पूछता। शायद इसकी कुर्बानी से उसका बेटा बच जाए। वो लड़के के पास गया। ए लड़के, तू कौन है? तेरे माँ बाप कहाँ हैं? लड़के ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेबसी थी जो एक लाचार इंसान की होती है। मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं अकेला हूं, मैं मजदूरी करके पेट भरता हूं। जमशेद के दिल में थोड़ी राहत मिली। अगर ये लड़का अकेला है तो शायद इसे कोई याद भी ना करे। उसने लड़के से कहा, मुझे कुछ काम है तुझसे, अगर तू मेरे साथ चले तो मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। लड़के की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। सच में? आप मुझे काम देंगे? हाँ, चल मेरे साथ, जमशेद ने कहा और लड़के को अपने घर की तरफ ले चला। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ पसीने से तर थे, मगर उसने अपने आप को समझाया कि ये उसके बेटे की जान के लिए जरूरी है। घर पहुंचकर उसने लड़के को पिछवाड़े में ले जाने की कोशिश की, मगर तभी रुकैया ने उसे देख लिया। कौन है ये लड़का और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? जमशेद ने झूठ बोला, ये एक मजदूर है, मुझे कुछ काम करवाना है। रुकैया को शक हुआ। उसने अपने शौहर की आंखों में झांका और उसमें कुछ अजीब देखा। जमशेद, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम फैजान के पास जाओ, मैं बस ये काम निपटा कर आता हूं, जमशेद ने कहा। रुकैया अंदर चली गई, मगर उसका मन अब भी शक्कर से भरा था। जमशेद ने उस लड़के को घर के पीछे ले जाया जहां वो पेड़ था। लड़के ने पेड़ को देखा और हैरत से कहा, यह कैसा अजीब पेड़ है, इसकी पत्तियां इतनी काली क्यों हैं? जमशेद ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी कमर से एक छुरा निकाला जो उसने रास्ते में खरीदा था। उसके हाथ कांप रहे थे। लड़का उसे देखकर घबरा गया। आप ये क्या कर रहे हैं? लड़के ने डर के मारे पूछा। जमशेद के दिल में तूफान मच गया। वो आगे बढ़ा, मगर उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने लड़के की तरफ देखा, वो डर से कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, और उस लम्हे जमशेद को अपना बेटा फैजान नजर आया। अगर कोई उसके बेटे के साथ ऐसा करता तो उसे कैसा लगता? छुरा उसके हाथ से गिर गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना गिर नहीं सकता। लड़का भागकर वहां से चला गया। जमशेद वहीं बैठा रोता रहा। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। वो जानता था कि अब फैजान नहीं बचेगा। सूरज ढलने में बस कुछ मिनट बाकी थे। तभी रुकैया की चीख सुनाई दी। जमशेद दौड़कर अंदर गया। फैजान के कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि उसका बेटा बेहोश पड़ा है। उसकी सांस बिल्कुल बंद होने वाली है। रुकैया उसे हिला रही थी। फैजान, आंख खोलो। जमशेद ने अपने बेटे को गले से लगाया। उसके आंसू फैजान के चेहरे पर गिरने लगे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने सब बर्बाद कर दिया। अपने लालच में मैंने तुम्हें खो दिया। और ठीक उसी लम्हे सूरज डूब गया। कमरे में अंधेरा छा गया। फैजान ने एक आखिरी सांस ली और उसका शरीर ढीला पड़ गया। रुकैया की चीख पूरे घर में गूंज गई। जमशेद बस अपने मुर्दा बेटे को पकड़े बैठा रहा। उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, जैसे दुनिया रुक गई हो। उसकी सारी दौलत, उसका सारा माल, सब कुछ उस एक लम्हे में बेमानी हो गया। वो अमीर जरूर बन गया था, मगर उसने वो खो दिया था जो सबसे कीमती था। रुकैया ने जमशेद को झकझोरा। ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारे लालच ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही। जमशेद कुछ नहीं बोला। वो बस अपने बेटे के जिस्म को देखता रहा। फैजान का चेहरा शांत था, जैसे वो सो रहा हो, मगर उसमें वो जिंदगी नहीं थी, वो रोशनी नहीं थी जो पहले थी। घर में मातम छा गया। पड़ोसी और रिश्तेदार आने लगे। सबने फैजान की मौत पर अफसोस जताया, मगर जमशेद किसी से बात नहीं कर रहा था। वो बस एक कोने में बैठा था, खामोश, निर्विचार। फैजान की तदफीन हुई। कब्रिस्तान में जब उसके बेटे को दफनाया जा रहा था तो जमशेद की आंखों से आंसू नहीं निकले। वो बस वहां खड़ा रहा, पत्थर की तरह। उसके अंदर कुछ टूट चुका था, कुछ ऐसा जो कभी दोबारा नहीं जुड़ सकता था। घर लौटकर उसने सीधा पिछवाड़े का रुख किया। वो पेड़ अब और भी बड़ा हो गया था। उसकी डाली पर पहले से ज्यादा सोने के सिक्के लटक रहे थे।
जमशेद ने उन सिक्कों को देखा और उसे नफरत महसूस हुई। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार करना शुरू कर दिया। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा बेटा, मेरी खलुशी, सब कुछ। वो चिल्लाया और मारता रहा, मगर पेड़ पर कोई असर नहीं हो रहा था। कुल्हाड़ी का हर बार ऐसे लग रहा था जैसे लोहे पर मार रहा हो। तभी वो अजनबी फिर प्रकट हुआ। क्या हुआ जमशेद, अब पछता रहे हो? मगर अब क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। जमशेद ने अजनबी की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मेरे लालच का फायदा उठाया। मैंने कुछ नहीं किया, यह सब तुम्हारी अपनी मर्जी से हुआ। मैंने तो सिर्फ एक रास्ता दिखाया था, तुम खुद उस पर चले। अजनबी ने कहा, मैं इस पेड़ को खत्म कर दूंगा, मैं इसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। जमशेद ने कहा। अजनबी हंसा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये पेड़ अब तुम्हारी रूह का हिस्सा बन चुका है। जब तक तुम जिंदा हो ये पेड़ भी जिंदा रहेगा, और अगर तुमने इसे काटने की कोशिश की तो तुम खुद मर जाओगे। और हाँ, एक बात और, ये पेड़ अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारी औलाद का भी हिस्सा बन चुका है, या यूं कहो कि तुम्हारी औलाद इसका हिस्सा बन चुकी है। जमशेद को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। तुम्हारा मतलब? फैजान मरा नहीं है, उसकी रूह इस पेड़ में कैद हो गई है और वो हमेशा के लिए यहीं रहेगी, तड़पती रहेगी। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। जमशेद का दिल बैठ गया। उसने पेड़ को गौर से देखा और उसे लगा कि उसे पेड़ की जड़ों में से एक आवाज सुनाई दे रही है, एक कमजोर सी आवाज। अब्बू, मुझे बचाओ। नहीं, जमशेद चीखा, ये झूठ है। झूठ है? अजनबी ने कहा। रात को आकर देखना, तुम्हें सब कुछ साफ सुनाई देगा। अजनबी गायब हो गया। जमशेद वहीं धराशायी हो गया। उसे लगा कि यह कोई बुरा ख्वाब है जिससे वो जाग जाएगा, मगर यह हकीकत थी, एक भयानक हकीकत। रात हुई। जमशेद अपने कमरे में बैठा था। रुखैया ने उससे बात करना बंद कर दिया था। वो अपने कमरे में बंद होकर रोती रहती थी। पूरा घर एक कब्रिस्तान की तरह खामोश था। आधी रात के करीब जमशेद को फिर एक आवाज सुनाई दी। वो उठा और खिड़की के पास गया। चांदनी रात थी। उसने पेड़ की तरफ देखा, और जो देखा वो उसे उम्र भर नहीं भूलेगा। पेड़ की जड़ों से एक धुंधली सी आकृति निकल रही थी, एक लड़के की आकृति, फैजान की आकृति। वो लड़का अपने हाथ आगे बढ़ा रहा था जैसे मदद मांग रहा हो, और उसके मुंह से आवाज आ रही थी, अब्बू, यहां बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे निकालो यहां से। जमशेद दौड़कर बाहर गया, मगर जैसे ही वो पेड़ के करीब पहुंचा, सब वो आकृति गायब हो गई। उसने पेड़ को छुआ और उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ की छाल के अंदर से उसे धड़कन की आवाज सुनाई दी, एक दिल की धड़कन, फैजान के दिल की धड़कन। या अल्लाह, मैंने क्या किया? जमशेद ने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मुझे सजा दो, मगर मेरे बेटे को छोड़ दो, ये बेगुनाह है। मगर कोई जवाब नहीं आया। बस रात की खामोशी थी और पेड़ की पत्तियों की सरसराहट। जमशेद वहीं जमीन पर बैठ गया और सर पकड़कर रोने लगा। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत है, शुरुआत है। उसकी असली सजा अभी बाकी है। महीने गुजरते गए। जमशेद की जिंदगी एक जीती जागती नर्क बन गई थी। हर रात वो फैजान की आवाज सुनता। हर रात उसे अपने बेटे की आकृति उस पेड़ में कैद नजर आती। उसने कई बार पेड़ को काटने की कोशिश की, जड़ों को खोदने की कोशिश की, मगर हर बार कुछ ऐसा होता कि वो रुक जाता। कभी उसे तेज दर्द महसूस होता, कभी बेहोश हो जाता। अजनबी ने सच कहा था, वो इस पेड़ को खत्म नहीं कर सकता था। रुखैया ने आखिरकार जमशेद से बात की। एक दिन उसने उससे कहा, मैं यहां और नहीं रह सकती। इस घर में मेरे बेटे की यादें हैं, तुम्हारे गुनाहों का साया है। मैं अपने भाई के पास जा रही हूं। जमशेद ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि उसने सब कुछ खो दिया है, उसकी बीवी का भरोसा, उसके बेटे की जान, और सबसे बढ़कर अपनी इज्जत और ईमान। रुखैया चली गई और जमशेद उस बड़े महल में अकेला रह गया। दुकानों का कारोबार भी चौपट होने लगा। जमशेद का दिल अब किसी काम में नहीं लगता था। वो सिर्फ उस पेड़ के पास बैठा रहता, अपने बेटे से बातें करता। फैजान, बेटा, मुझे बता कि मैं तुझे कैसे आजाद करूं, मैं क्या करूं? मगर जवाब में सिर्फ कराहट की आवाजें आती। पेड़ अब और भी भयानक हो गया था। उसकी डालियां ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे तड़पते हुए हाथ हों। पत्तियां पूरी तरह काली पड़ गई थीं और उनसे एक चिपचिपा सा पानी टपकता रहता था। सोने के सिक्के अब भी उगते थे, मगर जमशेद ने उन्हें छूना भी बंद कर दिया था। उसे वो सिक्के खून से सने हुए नजर आते थे।
एक रात जमशेद को एक ख्वाब आया। उसने देखा कि फैजान उसके सामने खड़ा है, मगर उसका चेहरा बदल गया है। वो पहले जैसा मासूम नहीं दिख रहा, बल्कि उसकी आंखों में गुस्सा और तकलीफ थी। फैजान ने कहा, अब्बू, आपने मुझे इस कैद खाने में बंद कर दिया। हर रोज मेरी रूह तड़पती है, मगर कोई सुनने वाला नहीं। आप भी नहीं सुनते। आप सिर्फ अपने गुनाह में डूबे रहते हैं। जमशेद ने कहा, मुझे बता बेटा, मैं क्या करूं? मैं तुझे कैसे बचाऊं? फैजान ने जवाब दिया, एक ही रास्ता है। जिस तरह मैं इस पेड़ का हिस्सा बन गया हूं, वैसे ही किसी और को भी इसका हिस्सा बनना होगा, तभी मैं आजाद हो सकता हूं। मगर क्या आप ये कर सकते हैं? किसी और को वो तकलीफ दे सकते हैं जो मुझे हो रही है? जमशेद डर के मारे जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। उसे समझ आ गया कि यह शैतान का जाल है। अगर वो किसी और की कुर्बानी देकर अपने बेटे को बचाता है, तो वो शख्स फैजान की जगह कैद हो जाएगा, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पेड़ को हमेशा एक कुर्बानी चाहिए, एक रूह चाहिए। अगली सुबह जमशेद बाहर निकला। शहर में उसकी बदहाल की खबरें फैल चुकी थीं। जो लोग पहले उसकी इज्जत करते थे, अब उससे दूर रहते थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। लोग कहने लगे थे कि उसे कोई बीमारी लग गई है, या फिर उसका दिमाग खराब हो गया है। जमशेद एक मस्जिद के पास से गुजर रहा था कि उसने वहां के मौलवी साहब को देखा। मौलवी एक नेक और समझदार बुजुर्ग थे। जमशेद का दिल हुआ कि शायद वो उसकी मदद कर सकें। वो उनके पास गया और सलाम किया। मौलवी साहब ने उसे देखा और फौरन समझ गए कि ये शख्स किसी बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने कहा, आओ बेटे, बैठो। तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। क्या बात है? जमशेद बैठ गया और अपना सारा किस्सा सुना दिया। पहली बार उसने किसी को सब कुछ बताया, उस अजनबी के बारे में, उन बीजों के बारे में, पेड़ के बारे में और फैजान की मौत के बारे में। मौलवी साहब चुपचाप सुनते रहे। जब जमशेद ने अपनी बात खत्म की तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है जमशेद। तुमने लालच में आकर शैतान से साझेदारी कर ली। वो अजनबी कोई इंसान नहीं था, वो शैतान का कोई चेला था, या शायद खुद शैतान ही था। और अब तुम्हारे बेटे की रूह कैद है। मौलवी साहब ने कहा, मैं जानता हूं, मगर अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे को कैसे आजाद करूं? जमशेद ने रोते हुए पूछा। मौलवी साहब ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, इस मुसीबत से निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें खुद को कुर्बान करना होगा। जब तक पेड़ को कोई रूह नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगा। मगर अगर तुम खुद उस पेड़ की जड़ों में अपनी जान दे दो, अपने गुनाहों का कफारा अदा करो, तो शायद अल्लाह की रहमत से तुम्हारा बेटा आजाद हो जाए। जमशेद का दिल धक से रह गया। अपनी जान देना? मगर फिर उसने सोचा, क्या बाकी रह गया है जीने के लिए? उसने अपना सब कुछ खो दिया था। उसकी बीवी, उसका बेटा, उसकी इज्जत, सब कुछ। अब अगर उसकी मौत से फैजान को आजादी मिल सकती है तो यह सौदा ठीक था। मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि इससे फैजान आजाद हो जाएगा? जमशेद ने पूछा। तुम्हें यकीन करना होगा। यकीन और तौबा। अल्लाह माफ करने वाला है, मेहरबान है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे और अपनी जान देकर अपने गुनाह का बदला चुकाओगे, तो इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा आजाद हो जाएगा, मौलवी साहब ने कहा। जमशेद ने वहां से रुखसत ली। वापस घर आया तो उसका दिल शांत था। पहली बार महीनों बाद उसे एक सुकून सा महसूस हुआ। उसने फैसला कर लिया था, वो आज रात ही अपनी जान देकर इस सब को खत्म करेगा। शाम हुई। जमशेद ने गुस्ल किया, पाक कपड़े पहने। उसने नमाज पढ़ी और बार बार अल्लाह से माफी मांगी। फिर उसने एक खत लिखा, एक खत रुकैया के नाम, जिसमें उसने अपने सारे गुनाहों का इकरार किया और उससे माफी मांगी। उसने लिखा कि महल और सारी दौलत उसकी है, मगर उससे कहा कि वो उस पेड़ को कभी न छुए। समय के साथ वो पेड़ खुद सूख जाएगा जब उसे और कोई कुर्बानी नहीं मिलेगी। रात का अंधेरा था, चांद बादलों में छिपा हुआ था। जमशेद घर के पीछे गया जहां वो शापित पेड़ खड़ा था। उसने पेड़ को छुआ और धीरे से कहा, फैजान, मैं आ रहा हूं, बस थोड़ी देर और सब्र कर। तेरे अब्बू ने तुझे अकेला नहीं छोड़ना है। उसने अपनी कमर से वही छुरा निकाला जो महीनों पहले उसने उस गरीब लड़के को मारने के लिए निकाला था, मगर नहीं मार पाया था। आज वो छुरा उसकी अपनी जान लेने वाला था। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे अब। एक अजीब सी शांति थी उसके अंदर। उसने आसमान की तरफ देखा और आखिरी बार कहा, या अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने लालच में अंधे होकर अपना सब कुछ खो दिया, मगर अब मैं अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ। मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर और उसे आजाद कर दे। उसने छुरा अपने सीने पर रख दिया।
मगर ठीक उसी वक्त एक तेज आवाज आई, अब्बू नहीं। जमशेद ने मुड़कर देखा। वहां फैजान की आकृति थी, मगर इस बार वो और साफ नजर आ रही थी। फैजान ने कहा, आप ये मत कीजिए, अगर आपने अपनी जान दे दी तो आप भी यहीं कैद हो जाएंगे। हम दोनों इस पेड़ में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। मगर मौलवी साहब ने कहा था। जमशेद ने कहा, नहीं अब्बू, वो गलत समझे, ये शैतान का जाल है। ये पेड़ चाहता है कि आप भी इसका हिस्सा बन जाएं, तब इसकी ताकत। और फैजान ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? मैं तुझे कैसे बचाऊं? जमशेद ने पूछा। फैजान की आकृति करीब आई। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। अब्बू, मुझे बचाने का एक ही तरीका है। आपको ये पेड़ जलाना होगा, मगर साधारण आग से नहीं, बल्कि एक पाक आग से। आपको मस्जिद से एक दिया लाना होगा जो पाक नीयत से जलाया गया हो। उस दिए की लौ से जब आप इस पेड़ को आग लगाएंगे तो पेड़ जल जाएगा और मेरी रूह आजाद हो जाएगी। मगर इसके साथ सारी वो दौलत भी खत्म हो जाएगी जो इस पेड़ ने दी है। दौलत? जमशेद ने कहा, मुझे परवाह नहीं उस दौलत की। वो लानत है, सिर्फ लानत। मैं फौरन जाता हूं। जमशेद दौड़ता हुआ मस्जिद की तरफ गया। रात का आखिरी पहर था। मस्जिद में एक दिया जल रहा था। उसने मौलवी साहब से इजाजत मांगी और उन्हें सब कुछ बताया। मौलवी साहब ने समझा और उन्होंने वो दिया जमशेद को दे दिया। उसने कहा, जाओ बेटे और इस शैतानी चीज को खत्म करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। जमशेद वापस घर आया। उसके हाथ में वो दिया था जिसकी लौ हवा में भी नहीं बुझ रही थी। वो पेड़ के पास पहुंचा। फैजान की आकृति फिर नजर आई। उसने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया अब्बू, आखिरकार आपने सही फैसला लिया। जमशेद ने दिए को पेड़ की जड़ों के पास रख दिया। जैसे ही लौ ने पेड़ को छुआ, एक तेज आवाज हुई। पेड़ में आग लग गई, मगर यह कोई साधारण आग नहीं थी। एक नीली आग थी जो तेजी से फैलने लगी। पेड़ की छाल से एक अजीब सी चीख निकली, जैसे कोई शैतान चीख रहा हो। डालियां झड़ने लगी, पत्तियां जलने लगी, सोने के सिक्के एक एक करके गिरने लगे और जैसे ही वो जमीन पर गिरे, वो राख में तब्दील हो गए। पेड़ चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, और फिर अचानक आग के बीच से एक रोशनी निकली, एक सफेद। उस रोशनी में फैजान का चेहरा नजर आया। वो मुस्कुरा रहा था, शांत था। अल्लाह हाफिज अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने कभी आपको तकलीफ दी हो, और आप भी अपने आप को माफ कर दीजिए। इंसान गलती करता है, अहम यह है कि वो अपनी गलती से सबका सीखे। फैजान की आवाज आई और फिर वो रोशनी आसमान की तरफ उठने लगी। जमशेद ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, अपने बेटे को पकड़ना चाह रहा हो। फैजान बेटा, मगर रोशनी ऊपर जाती रही, आसमान में जहां रूहें जाती हैं, और फिर वो गायब हो गई। पेड़ पूरी तरह जलकर राख हो गया। उसकी जड़ें भी सूख कर बिखर गईं। कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ काली जमीन और राख। जमशेद वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शुक्र है या अल्लाह, मेरा बेटा आजाद है। अगली सुबह जब लोगों ने देखा तो जमशेद का बड़ा महल अचानक एक पुराने टूटे फूटे घर में तब्दील हो चुका था। उसके कीमती सामान, उसके जेवरात, सब कुछ गायब हो गया था। दुकानें भी बिक चुकी थीं किसी और के नाम, जैसे उसकी सारी दौलत जो उस शापित पेड़ से आई थी हवा हो गई थी। जमशेद को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो उसी पुराने घर में रहने लगा जो पहले उसका था। उसने फिर से अपना छोटा सा कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। रुखैया को जब सारी बात का पता चला तो वो वापस आ गई। पहले तो उसने जमशेद से बात नहीं की, मगर धीरे धीरे उसने देखा कि उसके शौहर में सच्ची तब्दीली आई है। वो पहले वाला जमशेद बन गया, तो नेक, ईमानदार और मेहनती। महीनों बाद एक दिन जमशेद मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि एक अजनबी उसकी तरफ आ रहा है। जमशेद का दिल धक से रह गया, कहीं ये वही शैतानी अजनबी तो नहीं। मगर जब वो शख्स करीब आया तो जमशेद ने देखा कि ये कोई और था। उसके चेहरे पर नूर था और उसकी आंखों में शांति। उसने मुस्कुराकर कहा, जमशेद, मैं तुम्हें एक पैगाम देने आया हूं। कौन हो तुम? जमशेद ने पूछा। मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुम्हारा बेटा फैजान अब शांति में है। उसकी रूह आजाद हो गई और उसे जन्नत में जगह मिली। उसने तुम्हें माफ कर दिया है और अल्लाह ने भी सच्ची तौबा की और अपने गुनाह का एहसास किया। तुम्हारी बाकी जिंदगी एक इम्तिहान है, इससे नेकी से गुजारो और याद रखो कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। जमशेद की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया, मेरे बेटे से कहना कि मैं उसे बहुत याद करता हूं और हमेशा रहूंगा। वो शख्स मुस्कुराया और फिर भीड़ में गायब हो गया।
जमशेद ने उसे ढूंढने की कोशिश की मगर वो नहीं मिला। उसे यकीन हो गया कि वो कोई फरिश्ता था जो अल्लाह का पैगाम लेकर आया था। ये था। उस दिन के बाद से जमशेद ने अपनी जिंदगी नेकी में गुजारी। वो गरीबों की मदद करता, जरूरतमंदों को खाना खिलाता। उसने एक छोटा सा मदरसा भी खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त तालीम पाते थे। उस मदरसे का नाम उसने मदरसा ए फैजान रखा, अपने बेटे की याद में। साल गुजरते गए, जमशेद बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, मगर उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। वो अपनी साधारण जिंदगी से खुश था। उससे अब ना दौलत की तमन्ना थी, ना शोहरत की, बस अल्लाह की रजा और अपने बेटे की रूह की शांति चाहता था। एक दिन बहुत बूढ़ा होने के बाद जमशेद बीमार पड़ गया। वो जानता था कि उसका वक्त आ गया है। रुखैया उसके पास बैठी थी। जमशेद ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लिया। रुखैया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। तुमने अपनी गलती का एहसास किया और सुधर गए। अब तुम्हें मुझसे और खुद से भी माफी मांगनी बंद करनी होगी। अल्लाह माफ करने वाला है। जमशेद ने आंखें बंद कर ली। उसे एक रोशनी नजर आई दूर से। उस रोशनी में एक लड़का खड़ा था, फैजान। वो अपने बाप का इंतजार कर रहा था। मैं आ रहा हूं बेटा, जमशेद ने धीरे से कहा और फिर उसकी सांस थम गई। लोगों ने कहा कि जमशेद का चेहरा मौत के वक्त बिल्कुल शांत था, जैसे वो सो रहा हो। उसकी तदफीन फैजान के करीब ही हुई। दोनों बाप बेटा अब साथ थे, जमीन के नीचे और शायद ऊपर भी। जमशेद की कहानी शहर में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते और सिखाते कि लालच इंसान को कैसे बर्बाद कर देता है, कि दौलत खुशी नहीं ला सकती अगर वो हराम तरीके से मिली हो, कि जो चीजें सच में कीमती होती हैं, परिवार, मोहब्बत, ईमान, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहिए। उस जगह पर जहां कभी वो शापित पेड़ खड़ा था, अब कुछ नहीं उगता था। जमीन बंजर रह गई थी, जैसे वो उस गुनाह की निशानी हो। मगर सालों बाद एक दिन वहां एक छोटा सा पौधा उगा, एक साधारण पौधा जिसमें सफेद फूल आए। लोगों ने कहा कि यह अल्लाह की निशानी है कि माफी मिल गई है, कि जमीन पाक हो गई है। मदरसा ए फैजान आज भी चलता है। रुखैया ने जमशेद की मौत के बाद भी उसे चलाया और उसके बाद उस मदरसे के तालिब इल्मों ने। आज सैकड़ों साल बाद भी वो मदरसा कायम है। उसकी दीवार पर एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है, ये मदरसा फैजान की याद में है जो अपने वालिद के लालच की कुर्बानी बन गया, और ये जमशेद की तौबा की निशानी है जिसने अपनी गलती का एहसास किया और बाकी जिंदगी उसका कफ्फारा अदा करने में गुजारी। और उस तख्ती के नीचे कुछ और लिखा है, लालच एक आग है जो इंसान को अंदर से जला देती है। दौलत एक परछाई है जो हाथ नहीं आती, मगर मोहब्बत, ईमान और नेकी ये वो चीजें हैं जो हमेशा रहती हैं, इस दुनिया में भी और उसके बाद भी। सालों बाद एक दिन एक अजनबी मुसाफिर उस शहर में आया। वो बहुत अमीर लगता था, महंगे कपड़े पहने हुए, घोड़े पर सवार। उसने शहर के लोगों से पूछा कि यहाँ सबसे अमीर आदमी कौन है। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उसे मदरसा ए फैजान की तरफ इशारा किया। वहां जाओ, वहां तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अजनबी हैरान हुआ, एक मदरसा? मगर वो वहां गया। मदरसे के दरवाजे पर उसने वो तख्ती पढ़ी, फिर अंदर गया जहां बच्चे तालीम पा रहे थे। एक बुजुर्ग उस्ताद उन्हें पढ़ा रहे थे। अजनबी ने पूछा, मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ सबसे अमीर आदमी कौन है और उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। क्यों? बुजुर्ग उस्ताद मुस्कुराए, क्योंकि जमशेद जिसकी याद में ये मदरसा बना है वो इस शहर का सबसे अमीर इंसान था। उसके पास सोना चांदी नहीं था, मगर उसके पास कुछ और था, तौबा, माफी एंड नेकी। और उसने ये मदरसा छोड़ा जहां सैकड़ों बच्चे तालीम पाते हैं। बताओ, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? अजनबी चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन उसने जमशेद की पूरी कहानी सुनी और उस कहानी ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने फैसला किया कि वो भी अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करेगा, जरूरतमंदों की मदद में। इस तरह जमशेद की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। हर कोई जो ये कहानी सुनता उसे एक सबक मिलता कि लालच का अंजाम बुरा होता है, कि हराम की दौलत बर्बादी लाती है और कि असली दौलत वो है जो दिल में होती है, तिजोरी में नहीं। और जब कभी कोई शख्स लालच में आकर कोई गलत कदम उठाने लगता, बात तो लोग उसे जमशेद की कहानी याद दिलाते। वो उसे उस शापित पेड़ के बारे में बताते, फैजान की कुर्बानी के बारे में, शेद की तौबा के बारे में।
कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस बंजर जमीन के पास से गुजरते वक्त एक आवाज सुनी है, एक बाप की आवाज जो अपने बेटे से माफी मांग रहा है, आवाज जो अपने बाप से कह रहा है कि सब माफ है। मगर ये सिर्फ कहानियां थीं, अफवाहें थीं। हकीकत ये थी कि दोनों बाप बेटा अब शांति में थे, अल्लाह के पास। उस सफेद फूलों वाले पौधे को लोगों ने गुले तौबा का नाम दिया। हर साल वो फूल खिलते थे और लोग उन्हें तोड़कर जमशेद और फैजान की कब्रों पर चढ़ाते थे। ये एक याद थी, एक निशानी थी कि चाहे इंसान कितना भी गिर जाए, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देता है। आज भी उस शहर में जब रात होती है और चांद निकलता है तो बूढ़े लोग अपने नवासे नवासियों को ये कहानी सुनाते हैं। बच्चे बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं उस जादुई पेड़ के बारे में जिस पर सोने के सिक्के उगते थे, उस बहादुर लड़के के बारे में जो अपने बाप के गुनाह की कुर्बानी बन गया, और उस बाप के बारे में जिसने सब कुछ खोकर सब कुछ पा लिया। और हर कहानी के आखिर में कहने वाला ये जरूर कहता है, याद रखो बच्चों, दौलत बुरी चीज नहीं है अगर वो हलाल तरीके से कमाई जाए और सही तरीके से खर्च की जाए। मगर लालच वो एक जहर है, वो तुम्हें अंधा कर देता है, तुम्हें अपनों से दूर कर देता है और आखिर में तुम्हें बर्बाद कर देता है। जमशेद ने अपनी गलती से सबक सीखा, मगर उस सबक की कीमत बहुत भारी थी। तुम लोग उसकी गलती से सीखो ताकि तुम्हें वो कीमत ना चुकानी पड़े। और बच्चे सर हिलाकर कहते हैं, हाँ हम समझ गए। मगर दुनिया ऐसी है कि हर पीढ़ी में कोई ना कोई जमशेद जरूर होता है, कोई ऐसा जो लालच में आकर सब कुछ दांव पर लगा देता है। और तब लोग कहते हैं, काश इसने जमशेद की कहानी सुनी होती, काश इसने सबक सीखा होता। मगर इंसान ऐसा है, वो अपनी गलतियां करके ही सीखता है। और शायद यही जिंदगी है, एक इम्तिहान जहां हर शख्स को अपना रास्ता खुद चुनना होता है। लालच का रास्ता या सब्र का, हराम का या हलाल का, दौलत का या दिल का। जमशेद ने गलत रास्ता चुना मगर आखिर में सही रास्ते पर लौट आया। उसकी कहानी एक चेतावनी है मगर उम्मीद भी है। चेतावनी की लालच का अंजाम क्या होता है और उम्मीद की तौबा और माफी हमेशा मुमकिन है। कहानी यहीं खत्म होती है मगर सबका कभी खत्म नहीं होता। वो हर दिल में, हर जमीर में हमेशा जिंदा रहता है।